प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चले हाई एंड डिस्टेंस के। तो मैं बेटा एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। कुछ में मेथड मैंने जो है बोर्ड पे लिया है और कुछ को मैंने कॉपी पे लिया है। और बेटा जो बोर्ड का मेथड था वो मैंने जो है पहले क्वेश्चन कर दिया, फिर आपको समझा दिया। दूसरा मेथड अभी मैंने इससे जो क्वेश्चन वीडियो बनाई है पहले, उसमें मैंने आपको स्वयं करके दिखाया है। तो आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड मुझे कमेंट्स में लिख दें, उसी तरीके से मैं आपको टीच करूँगा, उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा मकसद केवल बेटा यह है कि आपको अच्छे से लर्निंग हो जाए, आपको अच्छे से करना आ जाए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। क्वेश्चन हल करना बड़ी बात नहीं है बेटा, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना, उसकी विधियाँ, उसको कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। वो क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में आपको बना कर देगा। तो आपको केवल मेथड देखना है, मेथड देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशंस कैसे बनते हैं और जो डिप्रेशंस के एंगल बनेंगे वो कैसे बनते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया है, 1 राइट ट्रायंगल बन रहा है या 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 इक्वेशन बन रही है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को समझना है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक से ही, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। तो आपके सामने मैं वही विधि अपना आप करके दिखाऊंगा, अच्छे से समझना क्वेश्चन। यदि आपका डायग्राम बन गया बेटा, तो डायग्राम बनने के पश्चात में आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो सबसे आपको जो है डायग्राम बनाना सीखना है। आपको क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बना के देखो, और यदि आपने डायग्राम बना दिया, फिर आप जो है इक्वेशन की तरीके से पहले एक राइट ट्रायंगल लेंगे, फिर दूसरा। तो हायर डिस्टेंस सबसे इजी चैप्टर आपको नजर आएगा। तो इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पर आपके सामने डायग्राम, इसीलिए ये मेथड मैंने बनाया कि आपके सामने मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊं कैसे डायग्राम बनता है। तो देखो ये दिया कि आपका क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। तो बेटा देखो ये तो आपकी कैनल है इधर यहाँ पे, और यहाँ पे कोई टॉवर है, इस तरीके से दिखाई देगा बेटा ये। और ये कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, तो इधर कहीं बैंक है बेटा ये। तो ये आपका अपोजिट टॉवर, और इसके अपोजिट में। और ये कह रहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर इज 60। और यहाँ पे बेटा कहीं पे ये पॉइंट है, यहाँ पे इस वाले का ये पॉइंट ले लिया मैंने P, और यहाँ पे इसका एंगल आपका 60 बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा? 60। अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो कह रहा है इससे अवे, इस तरीके से अवे कितना? 20 मीटर। तो ये 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट, जो यहाँ पे ये फुट इस तरीके से है लाइन में। और अनोदर ये आपका द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30। ये आपका जो एंगल बनेगा बेटा वो आपका 30 बनेगा। इस तरीके से देखो बेटा ये डायग्राम बन गया। और दिया क्या है फिर? ये कह रहा है कि आपका 30 फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, इसकी हाइट याद करनी है। ये देखो ये आपकी हाइट याद करनी है। और क्या कह रहा है ये कि एंगल ऑफ द ये आपका एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो विड्थ ऑफ द कैनल आपकी यह है बेटा, ये है कैनल, ये ज्ञात करनी है हमें इसकी। यदि मैं इसको x बोल देता हूं यहाँ पे, तो ये ज्ञात करनी है, इनके h भी ज्ञात करनी है बेटा और x भी ज्ञात करनी है। तो हमें डायग्राम बनाना आ गया। फिर बता रहा हूं, आपको टॉवर है, टॉवर से यहाँ पे अपोजिट साइड में कोई पॉइंट है, वो एलिवेशन आपका 60 डिग्री बनना है। इससे फिर 20 मीटर अवे कोई अदर पॉइंट है, और वो वहां से एलिवेशन बनना है आपका 30, और ये 20 मीटर हो गया। तो आपको फाइंड करना है हाइट टॉवर की, और यहाँ पे एक ये विड्थ ऑफ द कैनल, ये ज्ञात करना है। तो हम इसके यहाँ पे पॉइंट रख लेंगे, इसके नाम रख लेंगे ए पी, मैंने रखी दिया बेटा, ये बी और ये सी। ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्रीमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और जैसा मैंने बताया था सोल्यूशन में आपका, वो जो हम लेट करेंगे उसको लिख देंगे। लेट क्या किया है मैंने? लेट किया है मैंने बेटा ये कि लेट बी सी जो है इज ए टॉवर, वो लिख देंगे बस। ये बी सी इज ए टॉवर विद हाइट, ये देखो विद हाइट h and width of the canal x मीटर। ये मैंने x ले लिया, और ये पॉइंट हो गया हमारा
ये अपोजिट पॉइंट कौन सा लिया बेटा मैंने, ये लिया मैंने अपोजिट पॉइंट। अपोजिट पॉइंट है बेटा यहाँ पे P, लिख दिया मैंने। और AP इक्वल टू कितना बेटा, ये खींचा है मैंने, ये AP इक्वल टू है यहाँ पे 20 मीटर अवे, 20 मीटर हो गया है। क्लियर हो गया। और इसके हमारे जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बने हैं 60 और 30, ये डायग्राम में दिखाई दिया है। आप लिख भी सकते हो, इसको ऐसे करके लिख देना, बस ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंगल कौन सा बना है हमारा, ये वाला, देखो ये वाला पढ़ना है मुझे, तो यहां से पढ़ेंगे हम इसका CAB, CAB, ये 30 बन गया बेटा। इसी तरीके से यहाँ पे CPB, एंगल CPB ये बन गया 60। और देखो 2 राइट ट्रायंगल बने हैं बेटा, एक तो ये ट्रायंगल बना है आपका ABC, और एक बना है आपका CP, ये CBP या PBC, ये वाले राइट ट्रायंगल है। तो एक बार एक राइट ट्रायंगल लेंगे, एक बार दूसरा लेंगे। तो मैं पहला कौन सा ले लेता हूं बेटा, ये वाला ले लेता हूं। ठीक है बेटा, इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे हम, PBC इन ट्रायंगल, ये बना भी दूंगा इसका निशान PBC। जो राइट है वो आपको बीच में रखना, ये राइट है यहाँ पर 90, तो यहाँ पे ये आपको बीच में रखना है। ठीक है बेटा, ये राइट ट्रायंगल, ये इस तरीके से यदि लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे H डिवाइडेड बाई X, क्योंकि जब 2 साइड देते हैं बेटा, उनके बीच में रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर बाई बेस बन गया, क्योंकि जो एंगल दिया है उसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर, और जो 90 की है हाइपोटेन्यूज, जो रिमेनिंग साइड है वो x बचेगी, तो h बाई एक्स बन गया आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 60। h डिवाइडेड बाई एक्स 10 60 की वैल्यू होती है बेटा टेबल में √3, और इसके यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो h इक्वल टू हो गया आपका √3x। क्लियर हो गया बेटा, इसको आप 1 दे लो, 1 इसलिए दे देते हैं, लिख दिया वैसे कि ये पहले ट्रायंगल मैंने ये किया, दूसरे ट्रायंगल में जो आएगा इस वाले से उसमें पुट कर देंगे। अब दूसरा लिखेंगे बेटा यहाँ पे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देख लो बेटा क्या है यहाँ पे हमारा, ABC, ABC एंगल B यहाँ पे 90 दिखा सको आप, जिससे पता चल जाए। अब की बार H डिवाइडेड बाई, ये पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये H बाई 20 प्लस X, H 20 प्लस X कितना हो गया आपका 10 30, क्योंकि ये बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस बनेगा आपका, तो इसे आगे बढ़ाए बेटा, H डिवाइडेड बाई, देखो ये 20 प्लस X इक्वल टू 10 30 की वैल्यू टेबल से 1 बाई √3, बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन किया था, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मैंने किया, √3h इक्वल टू 20 प्लस x। क्लियर बेटा, इसको सेकंड बोल देंगे। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं फिर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या करेंगे अब, यहां से देखो ये h उठा के यहां पर रख दो, तो √3 और h की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से देखो h की वैल्यू √3x, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसी के काम आएगी बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है बस। ये आ गया आपका √3x इक्वल टू हो गया आपका 20 प्लस x, दिखाई दे रहा है, √3 बन गया आपका 3x इक्वल टू 20 प्लस x, इसको इधर माइनस किया तो 2x हो जाएगा, 3x में से वो चल जाएगा, हो गया पे 20, और x इक्वल टू हो गया 20 बाई 2 से काट देंगे 10 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, ये 10 मीटर आ गया। तो यानी कि विड्थ जो है आपकी कैनल की वो कितनी आ गई, 10 आ गई हमारी ये। और क्या करना है अब, ये h करना है, तो ये जो हमारी आई है x की वैल्यू, ये इसमें फर्स्ट में पुट कर देंगे, देखो h यहाँ से सीधा मिल जाएगा, तो ये रख देता हूं बेटा मैं, इसको लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, वी हैव, लिख दिया करे बेटा ये सब, वी हैव h इक्वल टू √3, x के स्थान पे कितना बताया मैंने, इन प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ x 10 मीटर
इट विल बी एच इज इक्वल टू 10√3 मीटर। राइट बेटा, यदि हमें आंसर आगे बढ़ाना है तो 10 यहाँ पर वैल्यू कर देंगे इसकी 1.732 मीटर, या h इज इक्वल टू हो जाएगा 17.32 मीटर। ये आंसर बेटा आपका, ये तो बुक में आंसर ये होगा आपका, या बुक में आपका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं। तो इस तरीके का पेपर में यदि आ गया, किसी भी तरीके से वो एंगल कोई चेंज करता है तो ये आपका आंसर आपके सामने है। इस तरीके से आप करना है। तो इसको अच्छे से बार बार करके देखना, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जीवन में भी भूलोगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।